हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल इस शेख। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायनामिक्स D365 बिजनेस सेंट्रल के ऊपर, हाउ टू मैनिपुलेट डेटा बाय यूजिंग कोड इन। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको हम। सबसे पहले हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर है हमारे पास, इन दिस मॉड्यूल यू लर्न हाउ टू रिट्रीव एंड रीड डेटा फ्रॉम द टेबल इन बिजनेस सेंट्रल एंड हाउ टू मॉडिफाई दैट data by using AL code. Additionally, you discover how to add new records in the database and how to delete records from the database. So इसके अंदर है, इस मॉड्यूल के अंदर है कि किस तरह से रिट्रीव होगा डेटा, ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर उसके टेबल से और किस तरह वो मॉडिफाई होगा और कोड के थ्रू हम कैसे उसको देख सकते हैं। और मज़ीद ये है कि न्यू रिकॉर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर से, ठीक है। तो व्हेन रिट्रीविंग डेटा यू लाइकली वांट टू फिल्टर इज टू सो दैट you don't have to retrieve all data but rather a filter subset. Similar to SQL, you can have the data sorted for you. To be able to work with data, you need to learn about data functions, starting with the process of retrieving data with AL streaming. तो इसके अंदर है, जब आप डेटा इसको रिट्रीव करेंगे, डेटा इसका, ठीक है, फ़िल्टर करेंगे। सो ये रिट्रीव करेगा ऑल डेटा पर रेदर फ़िल्टर सबसेट, फ़िल्टर करेगा सबसेट को। और सिमिलर ये है कि एसक्यूएल से सिमिलर है। तो आपको ये जो डेटा मिलेगा वो सॉर्टेड मिलेगा टू बी एबल टू वर्क। हम डेटा के साथ वर्क कर सकते हैं जो भी क्यूरीज वगैरह हो। एंड यू नीड टू लर्न अबाउट द फंक्शन स्टार्टिंग विद द प्रोसेस रिट्रीविंग डेटा विद द एल स्टेटमेंट। तो लेट्स मूव इन द नेक्स्ट। ये है नेक्स्ट यूनिट हमारे पास, रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम द डेटाबेस विद एल स्टेटमेंट। सो इसके अंदर सबसे पहले हम देख लेते हैं, to retrieve data from the database you can use the data access function. You can use the following data access function to get records like get, find first, find last, next is empty. So get function, the get functions इसके अंदर लाइकली ये इसके इन्होंने रिकॉर्ड की बेसिस पे हमें चीज़ें दी हुई हैं। बेस्ड ऑन प्राइमरी की के ऊपर ये क्या करेगा कि डेटा उसका पिक करा होगा जो भी हमारी प्राइमरी की होगी एज अ वन फील्ड, ठीक है। और उसके बाद उस प्राइमरी की को हम कंबाइन करके मल्टीपल फील्ड्स भी हम बना सकते हैं। और यू नीड टू प्रोवाइड दैम इन द ऑर्डर ऑफ द प्राइमरी की डेफिनेशंस, ठीक है। और इन द फॉलोइंग एग्जांपल, अ रिकॉर्ड विद द प्राइमरी की 30,000 from the customer table is retrieving because the primary key of a customer table is type of a code 20. You need to specify the value as a string. The best way to get function in if statement. तो यहाँ पर इन्होंने कंडीशन दी हुई है कि जिस तरह आपने पहले भी हम यूज़ कर चुके हैं ये चीज़ें कि किस तरह हम इसका ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर कस्टमर का है रिकॉर्ड, हमने लिया है कस्टमर का, इसका एक वेरिएबल है और इसमें से हम गेट करें 30,000 रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो अगर ये वाले है ये रिकॉर्ड्स हैं तो हमें ये दे दे, अदरवाइज नॉट फाउंड दे। तो इसी तरह ये सारे फंक्शंस इसके अंदर डिफाइन किए हुए हैं। इसी तरह फाइंड का फंक्शन है, ठीक है। तो फाइंड के अंदर इन्होंने कस्टमर का ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, उसमें से उन्होंने फाइंड किया हुआ है, फाइंड प्लस किया हुआ है। और इसके बाद फाइंड फर्स्ट है, तो फाइंड फर्स्ट में ये सिलेक्ट स्टेटमेंट इन्होंने दिया हुआ है कि किस तरीके से आपको ये डेटा रिटर्न करेगा या डेटा शो करेगा, जिस तरह एसक्यूएल में हम सिलेक्ट की क्यूरीज कर रहे होते हैं। तो आप इसके थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये किस तरह से लाएगा डेटा, ठीक है। और ये जो है रिट्रीव ऑल रिकॉर्ड लेकर आएगा। फाइंड, जब आप फाइंड सेट करेंगे तो ये सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम होल ऑफ द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल, ओके। एंड द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये इन्होंने इसको लूप के ज़रिए यूज़ किया हुआ है। जिस तरह हमके रिपीट का प्रोसेस है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, सारे रिकॉर्ड्स ले लिए हैं और यहाँ पर आपने नेक्स्ट ले लिया जब तक ये ज़ीरो ना हो। तो वन बाय वन इसका पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है और सारा डेटा रिटर्न हो रहा है। इसी तरह से ये सारे मेथड्स इसके अंदर दिए हुए हैं। फाइंड सेट, आपने ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसी तरह से हम अगर आगे बात करें तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर डेटा इन कोड, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं, द प्रीवियस एग्जाम्पल शोड हाउ रिकॉर्ड्स कैन बी रिट्रीव्ड फ्रॉम द डेटाबेस। दिस डेटा इज सॉर्टेड ऑन द प्राइमरी की बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो जब भी हम रिकॉर्ड लेंगे तो वो प्राइमरी की के ऊपर सॉर्ट करके बाय डिफ़ॉल्ट आपको डेटा शो कर देगा। और हम यू कैन स्पेसिफाई टू द सॉर्ट ऑर्डर, यू कैन बिफोर रनिंग अ फाइंड और फाइंड सेट और फाइंड फर्स्ट। तो ये जो चीज़ें हैं वो
कंडीशंस आपकी अप्लाई हो जाएंगी इसके अंदर। और ये है सेट करंट की, आपको कौन सी सेट करनी है तो वो उसके हिसाब से यहाँ पर आप इस तरीके से उसको सेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर रेंज आ जाती है कि रेंज कैसे सेट करनी है। फॉर सपोज़ यहाँ आपके पास फ्रॉम एंड टू देना है आपको, तो फील्ड देनी है और फ्रॉम एंड टू देना है। तो यहाँ पर आपके पास इसका एग्जांपल आ रहा है कि जी आपने रेंज पहले सेट कर दी कि मुझे 10,000 से 40,000 के दरमियान ये वाले चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपने फाइंड सेट कर दिया, तो इसके थ्रू आपका डेटा सॉर्ट हो जाएगा। और इसी तरह आपको है कि सेट रेंज रिमूविंग फिल्टर ऑन नंबर फील्ड। सो ये यहाँ पर इसकी कंडीशन आ रही हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द सेट रेंज फंक्शंस कैन बी यूज्ड। हाँ, ये जो है पैरामीटर, आप इसके अंदर फर्दर ये चीज़ें भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेटर दैन, लेस दैन एंड so on the conditions. You can see also see here there is a example like greater than हो इसके, not equal हो इसके, ठीक है। एंड की कंडीशन इस तरीके से इसके अंदर लग जाएगी, वैल्यू 1 आ गई, वैल्यू 2 आ गई, और आपने वैल्यू 1 और 2 इस तरीके से भी दे दी। सो देर इज़ सो मैनी ऑप्शंस यू हैव टू अप्लाई इन द सिस्टम कि किस किस तरीके से आप इसमें कंडीशंस अप्लाई करके और ये वाली चीज़ें ले सकते हैं। और को किस तरह यूज़ करेंगे, और की कंडीशन यानी पाइप जिस तरह हम दे रहे होते हैं एसक्यूएल में हम और लिख रहे होते हैं, इसके अंदर ये पाइप की कंडीशंस आ जाती हैं, तो ये इनको लेगा, या ये वाली हो, या ये फील्ड हो, या ये फील्ड हो। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और अगर आपको डायरेक्टली ही चीज़ चेक करनी है कि जी ये मुझे डायरेक्ट एक रिकॉर्ड चाहिए, तो उसके अंदर उसकी रेंज आपने अप्लाई की, डायरेक्ट फील्ड दे दी, वैल्यू दे दी, एंड देन चेक करवा लिया कि अगर ये एम्प्टी है तो वो आपको बता देगा। नेक्स्ट चलते हैं, ऐड, मॉडिफाई और डिलीट डेटा विद एएल लैंग्वेज। इसके अंदर आ जाते हैं हम। frequently developer are asked to modify the data in the database by using AL code. The following statement allow to modification of data like insert, modify and modify all, delete and delete all. So insert की कंडीशन को हम देख लेते हैं। इसके अंदर भी इनकी कंडीशन है, जिस तरह से insert है और on insert है और on validate है, जिस तरह हम पहले भी आई गेस ये चीज़ें हम रीड आउट कर चुके हैं, किस तरह से इंसर्ट करना है और एंटर करना है। तो जिस तरह हमने कस्टमर ले लिया, ठीक है, रिकॉर्ड आ गया, उसका इनिट करवाएंगे, इसमें हम इसको इसका नंबर नेम देंगे और इंसर्ट ट्रू। देन क्या होगा, ये रिकॉर्ड आपका डेटाबेस के अंदर इस रिकॉर्ड को इंसर्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। इसके बाद हम मॉडिफाई एंड मॉडिफाई ऑल स्टेटमेंट। सो किस तरह से कस्टमर लाइक डेटा आप ऐड कर सकते हैं, और इसको आपने फर्स्ट सपोज नेम आपको या कोई स्पेसिफिक या 2 फील्ड आपको अपडेट करनी है, तो आप उसको अपडेट करेंगे और मॉडिफाई कर देंगे, तो देन क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के ऊपर आके ये डेटा मॉडिफाई हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं फर्दर मॉडिफाई ऑल के अंदर भी है कि फील्ड आपने ले ली और न्यू वैल्यू ले ली और रन ट्रिगर की बात हो रही है। तो इसमें हम रन ट्रिगर को हम देख लेते हैं कि क्या है। इन द फॉलोइंग एग्जांपल ऑल रिकॉर्ड विद द सेल्स पर्सन कोड फील्ड विद इक्वल टू PS आर रिट्रीव फर्स्ट एंड देन ऑल द रिकॉर्ड आर अपडेटेड विद द वैल्यू JR। सो इसके अंदर PS एंड JR की इन्होंने कंडीशन दी है कि जी ये वाले रिकॉर्ड लेकर आ जाएं और ये वाले रिकॉर्ड को मॉडिफाई कर दें। ठीक हो गया। इसी तरह से ये डिलीट की स्टेटमेंट है, ठीक है। डिलीट में आपने एक स्पेसिफिक आईडी दे दी और डिलीट को आपने ट्रू करवा दिया, तो उस इसकी बेस्ड के ऊपर क्या होगा कि ये रिकॉर्ड आपका डिलीट हो जाएगा। डिलीट ऑल के केस में आपने रेंज दे दी कि जी ये क्राइटेरिया है मेरा और इसको आपने डिलीट करना है। तो इस तरीके से ये फंक्शन हैं इसके, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। यूज़ डिफरेंट फील्ड फंक्शन इन AL. So when you're working with the data from the database in AL, you need to use other statements that are used on fields such as calc field, calc sum, field error, init, test field, validate. So calc field instead auto calc fields statement. When you retrieve flow fields AL code, there is a value is 0. The reason for this value because the calculation formula of flow is not run in AL code. When you use the flow fields on a page, the flow field is calculated automatically but not in AL code. Therefore you need to use the calc field function. By using the calc field function, you can specify which flow
flow field need to be calculated during the implementation by your code. In the following example, only the balance and net change flow fields are calculated outside the repeat until statement. The flow fields are no longer calculated, only within their space. तो इसके अंदर कह रहे कि डायरेक्टली वो इनिशियलाइज नहीं होता, उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है, पर जब आप कोड के थ्रू आप यूज़ करते हैं तो आपको इसको इस फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ता है. हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर इन्होंने ये कस्टमर सेट रेंज दिया, डेट फिल्टर दिया हुआ 0 डेट, और ये कंडीशन यहाँ अप्लाई कर दी. इसके अगेंस्ट में जो डेटा आया हमारे पास उसमें फाइंड सेट उन्होंने ले लिया, और यहाँ पर उन्होंने कैल्क फील्ड को कॉल कर लिया, बैलेंस को के नेट बैलेंस, और इसका मेथड उन्होंने कॉल किया, और नेट चेंज की जो फील्ड है फ्लो फील्ड ये कैलकुलेटेड में इसको यूज़ कर लिया. सो ये फिर उन्होंने इसका लूप अप्लाई कर दिया. तो जो जो इसकी फील्ड है उन सब के ऊपर ये मेथड्स उस पर कॉल हो गए. इफ़ यू ऑलवेज वांट टू कैलकुलेट सर्टेन फ्लो फील्ड विद इन द फंक्शन स्कोप, यू कैन यूज़ द सेट ऑटो कैल्क फील्ड फंक्शन. तो यहाँ पे ऑटो कैल्क फील्ड फंक्शंस दिया हुआ है, जिसके अंदर यहाँ पर इन्होंने ये मेथड दे दिया फील्ड्स, और ये चीज़ें अप्लाई कर दी, और इसको यहाँ पे इन्होंने अप्लाई कर दिया. इसी तरह है कैल्क सम स्टेटमेंट. इसी तरह यहाँ पर भी इसकी ही करंट की उन्होंने दे दी. ठीक है, जो भी आपकी रेंज उन्होंने अप्लाई कर दी, सेट रेंज है, और अमाउंट को कैलकुलेटेड सम अप्लाई कर दिया. तो जो जो इसमें है इसमें रेंज आएगी, इस रेंज के अगेंस्ट में जो भी अप्लाई होगी डेट आएगी मल्टीपल, और इसको वो कैलकुलेट कर लेगा. फील्ड एरर स्टेटमेंट पर आ जाते हैं. तो फील्ड एरर स्टेटमेंट में है फंक्शन स्टॉप द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोड causing a runtime error and creates an error message for a specific field. The field display a red border indicate that an error occurred with the value of this field. So item unit अगर प्राइस इसके लेस देन है 10 से, तो ये आइटम क्या करेगा, इस फील्ड पे एरर दे देगा कि यूनिट प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन 10. तो ये फील्ड एरर की स्टेटमेंट की कंडीशन है. ओके, इनिट स्टेटमेंट में क्या है, इनिट के अंदर इनिशियलाइज वैल्यू है, या कोई भी अपने रिकॉर्ड इनिशियलाइज या बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे जिस तरह हमने पहले ऊपर भी एग्जांपल में हमने देखा कि ऐड के लिए हम यूज़ कर रहे हैं. यहाँ इनिट है, नेम है, ईमेल है, एंड देन इंसर्ट करवा दिया है. टेस्ट फील्ड स्टेटमेंट है. विद द टेस्ट फील्ड फंक्शन यू कैन चेक if a field has a value or if it's a blank. If this is the field is empty, the test field function generates a runtime error. So इसमें test field है, ये आप validation के थ्रू चेक करवा सकते हैं कि क्या इसके अंदर डेटा है या नहीं है, तो वो एरर जनरेट कर देगा आपके लिए. उन्होंने यहाँ पर हमें एग्जाम्पल भी दी हुई है इसकी. ठीक है, उसके बाद वैलिडेट है. जिस तरह फ़ोन नंबर है, ठीक है, ऑन वैलिडेट का ये ट्रिगर है जो इसके ऊपर हम कॉल करवा सकते हैं, यूज़ द वैलिडेट फंक्शंस. सो कस्टमर फ़ोन नंबर आपने दिया और उसको फ़ोन नंबर की फील्ड को आपने वैलिडेट करवा लिया. ये भी इसी तरह से इसकी सेम एग्जांपल है. डायरेक्ट फ़ोन नंबर की फील्ड दी आपने, और इस वैल्यू को अपने डायरेक्टली वैलिडेट करके और साथ में वैल्यू चेक करवा ली. ये 2 पैरामीटर हैं इसके. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कंट्रोल डेटाबेस लॉकिंग बिहेवियर. ओके, सो कंट्रोल डेटाबेस लॉकिंग बिहेवियर. ओके, सो ये प्रोसीजर से रिलेटेड है. बाय डिफॉल्ट द रन टाइम ऑफ बिजनेस सेंट्रल ऑटोमेटिकली डिटरमाइन द आइसोलेशन लेवल यूज व्हेन यू आर क्यूरिंग द डेटाबेस. हाउएवर all developers can explicitly control to the database isolation level on individual reads on record instance. So इसमें है बाय डिफ़ॉल्ट ये रन टाइम के ऊपर ऑटोमेटिकली आइसोलेशन लेवल जो इसका है, जब हम डेटाबेस के ऊपर क्यूरीज वगैरह कर रहे होते हैं, और डेवलपर इसको एक्सप्लिसिटली कंट्रोल कर सकते हैं डेटाबेस के आइसोलेशन लेवल को. ठीक है, और फर्दर ये उसी से रिलेटेड डिटेल्स है जो आप रीड आउट कर सकते हैं. हम कोड की बात कर लेते हैं. लैंग्वेज के अंदर ये प्रोसीजर इन्होंने लिखा हुआ है. इसके अंदर हमारे पास जो है 3 वेरिएबल्स हैं. तो कस्ट रिकॉर्ड है, ठीक है, अदर कस्ट और
करेंसी। तो ये लाइक दो सेम है और एक करेंसी रिकॉर्ड है। पहले कस्टमर के लाइक पहला रिकॉर्ड पिक कर लिया है, फिर यहाँ पर लॉक कर दिया है फाइंड लास्ट को, फिर इन्होंने पिक किया है, ठीक है, एंड अदर कस्टमर से फाइंड सेट। तो ये लाइक रिकॉर्ड है कि हाई आइसोलेशन लेवल फ्रॉम द कस्टमर टेबल है, ठीक है, ऑल्सो इम्पैक्ट द अदर इंस्टेंस ऑफ द सेम टेबल है, ठीक है, बट डज नॉट इम्पैक्ट अदर टेबल लाइक रीड अनकमिटेड। सो लाइक इसमें हम ये चीज़ इसको गेट कर सकते हैं और इसका लाइक करंट बिहेवियर है कि कौन से वाला मेथड इसके अंदर आइसोलेशन में लॉक होगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है इसकी, इसमें भी सेम सिनेरियो है और इसमें लाइक फाइंड फर्स्ट है, रीड अनकमिटेड एंड हाई आइसोलेशन लेवल फॉर द कस्टमर टेबल है, ठीक है, और यहाँ जो इसकी explicitly select another isolation label than the transactions। so इधर यहाँ पे other customer में read isolations इन्होंने read uncommitted। तो यहाँ पर इसकी जो भी ये नेक्स्ट क्यूरी ये करेगा तो इसमें इसको read uncommitted ही उसके अंदर मेंशन हो रहा होगा। तो यहाँ पर इसकी टाइप्स हैं, फॉलो द फॉलोइंग लिस्ट डिस्क्राइब्स द डिफरेंट आइसोलेशन लेवल ऑफ द आइसोलेशन लेवल ऑप्शन type that you can apply like default, uncommitted, committed, repeat table, read, uplock, UPT lock, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लाइक आप रीड आउट्स कर सकते हैं इसको वन बाय वन इसके अंदर, इसकी इन सब की टर्म्स इन डिटेल्स के अंदर इन्होंने मेंशन की हुई हैं। तो यहाँ पर एक और कोड हम इसका देख लेते हैं, ठीक है, ये GL एंट्री ए का रिकॉर्ड है, गेट्स द नेक्स्ट एंट्री नंबर एंड लॉक जस्ट लास्ट ड्रॉ without causing the rest of the transaction to begin taking locks। तो get next entry number है जो यहाँ पर एक प्रोसीजर बनाया हुआ है, लाइक इंटीजर रिटर्न करेगा। तो इन्होंने मेथड ले लिया है, उन्होंने आखिरी रिकॉर्ड को लाइक लॉक कर लिया है और जो भी इसका नंबर था, ठीक है, उसको +1 करके उन्होंने रिटर्न करवा दिया है। तो इस तरह के मेथड्स और कंडीशंस हैं जो आप लाइक आपकी बेसिक पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, ठीक है। रिकॉर्ड रेफरेंस का है, गेट एस्टिमेटेड काउंट्स इसके अंदर चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर टेबल नंबर और यहाँ रिटर्न इन्होंने इंटीजर करवाया है, ठीक है। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें रीड अनकमिटेड और जो भी काउंट इसके थे वो उसने रिटर्न करवा दिए। इसी तरह एक और मेथड है परचेज लाइन का, इसके अंदर करेंसी इन्होंने लिए परचेज पर्च लाइन ली हुई है, फाइंड फर्स्ट किया हुआ है, कैलकुलेशन फील्ड अप्लाई की है, ठीक है, करेंसी के टेबल से वेंडर आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स की, फिर इन्होंने परचेज लाइन को लाइक लॉक कर दिया, ठीक है, और फिर इसके अंदर से इसका करेंसी का इन्होंने कैलकुलेशन फील्ड अप्लाई किया, आइसोलेशन अप्लाई किया, ठीक है, और फिर ये दोबारा से इसकी उन्होंने वैल्यूज़ गेट कर ली। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। अब ये हम एक्सरसाइज देख लेते हैं इसकी, यूज़ डेटा मैनिपुलेशन स्टेटमेंट, ठीक है, एक्सरसाइज यूज़ डेटा मैनिपुलेशन स्टेटमेंट है। टास्क इन्होंने डिफाइन किए हुए हैं कि क्रिएट अ न्यू AL एक्सटेंशन है, क्रिएट न्यू टेबल है, क्रिएट अ पेज दैट इज़ लिंक टू द टेबल, create a code unit to copy data from the different table to the newly created table। so steps यहाँ पर define किए हुए उन्होंने, ठीक है, ये वो fields हैं सारी। so हम इसको देख लेते हैं। classification इन्होंने customer content define किया है, set caption दे दिया, primary की entry number उन्होंने दे दी, ठीक है, और remove the global variable section, remove the table trigger, you file now reassemble दिस कोड ब्लॉक। सो ये कोड यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ये इन्होंने इसकी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी, हमको ये पेज आ रहा है। तो चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर स्टेप्स डिफाइन किए हुए कि कम है, कस्टमर ओवरव्यू टेबल का बनाना है AL, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और हम आ जाते हैं अपने कोड की फाइल पे। यहाँ पर हम आते हैं सोर्स में और यहाँ करते हैं न्यू, इसको हम नाम देते हैं इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर है, हमें ये कह रहा है कि क्रिएट अ न्यू टेबल यूजिंग बाय द कोड स्निपेट, लाइक टी टेबल हम ट्रैप करेंगे तो ये न्यू टेबल का हमें ये ऑब्जेक्ट बना कर दे देगा, जिसके अंदर ये हमें ये सारी फील्ड्स आ रही हैं और ये सारी चीज़ें आ रही है। तो यहाँ पर ऑलरेडी कोड डिफाइन हुआ है, हम इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है।
इसको पेस्ट कर देंगे, सेव करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वो सारी फील्ड्स यहाँ पर आ गई। टेबल आ गया, टेबल का कोड है, कस्टमर ओवरव्यू, क्लासिफिकेशन है, कैप्शन है, एंट्री नंबर है, कस्टमर नंबर है, जो भी इन्होंने 5 फील्ड ऐड की थी, नेम है, सोर्स कोड है, अमाउंट है, ठीक है, लास्ट रन डेट है, और आखिर में की डिफाइन की हुई है, प्राइमरी की, एंट्री नंबर की, क्लस्टर ट्रू। ठीक है, तो इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास क्रिएट अ न्यू फाइल विद द नेम ऑफ ओवरव्यू लिस्ट बनाएंगे हम पेज एयर की। तो इसको भी हम यहाँ पर आके एक न्यू ले लेते हैं, पेज करते हैं, और इसका कोड भी हम यहीं से ले लेंगे। आप चाहें तो लिख सकते हैं लाइक टी पेज लिख के टैप करेंगे तो उसकी एक्सटेंशन और सारी चीज़ें आ जाएंगी, और वन बाय वन आप सारी चीज़ें लिख कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर आके पेस्ट कर दूँगा, और हम इसको एक बार ओवरव्यू ले लेंगे। ठीक है, पेज आ गया, इसका नंबर आ गया, टाइप कौन सी होगी, लिस्ट होगी, ऑल आ गया, यूजेज कैटेगरी लिस्ट है, ओवरव्यू लिस्ट है, ठीक है, एडिटेबल फॉल्स है, और कंटेंट जर्नल एरिया के अंदर ये सारी रिकॉर्ड आ गए, और उसकी फील्ड से रिलेटेड डेटा आ गया। इसको सेव कर लिया हमने। दोबारा आते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, इसके अंदर इसका कोड यूनिट आ गया, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं और एक कोड यूनिट हम बना लेते हैं न्यू। ठीक है, और इसको भी हम यहाँ से इसका भी कोड कॉपी कर लेंगे, और हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, और हम देख लेंगे कि जी कौन कौन से मेथड और क्या क्या इसके अंदर डिफ़ाइन हुआ है। तो यहाँ पर आने के बाद ये कह रहे हैं कि जी आप कोड यूनिट बनाएं, ऐड द फॉलोइंग ग्लोबल वेरिएबल, हमें ये सारे लेने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये आ रहा है सोर्स कोड आ रहा है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिफ़ाइन हुई भी हैं। तो हम आगे बढ़ने से पहले पहले यहाँ पर हमें ये हमें सारी टाइप के लाइक ओवरव्यू, सोर्स कोड, जीएल एंट्री, और जितने ये डेटा सोर्स हैं इनका हमें एक एक वेरिएबल खुद से बनाना होगा जाके। तो हम इसको बना लेते हैं। ठीक है, कस्टमर ओवरव्यू है, सब टाइप हमारे पास ये है, रिकॉर्ड हम ले लेंगे। कस्टमर ओवरव्यू सोर्स कोड है, ओके, तो मैं पहले इसको ले लेता हूँ। यहाँ से मैं एक चीज़ वेरीफाई कर रहा हूँ, सोर्स कोड रिकॉर्ड, okay, so here is the thing like 20 and the name to customer overview management, add the following global variables, okay, and then in the on run trigger at the following code. Okay, so let me clear first here this thing like t dot code unit। ओके, सो हमें यहाँ पे वेरिएबल में हम नीचे डिफाइन कर देंगे, और यहाँ पर वो कोड हमारा आ जाएगा। मैं यहाँ से रेफरेंस कॉपी कर लूँ, जस्ट अ मिनट। ये पूरा सिंटैक्स उसने हमें दे दिया, तो हमें फर्दर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक हो गया। अब ऑन रन के अंदर ये हमें कोड पुट करना है, ये वाला, और इनके हम वेरिएबल्स बना लेंगे।
इसके अंदर हमें जो वेरिएबल लेना है, एक नेक्स्ट एंट्री नंबर का इंटीजर चाहिए। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास है, अगर मैं सोर्स कोड हमें चाहिए होगा, आई थिंक मैंने सही नाम दिया हो। नो, source code and subtype, the name, exact name is the source code. Okay, is this fine now? मैं यहाँ से नेम कॉपी करके यहाँ प्लेस कर दूंगा। कस्टम ओवरव्यू एंड कस्टम ओवरव्यू आई गेस इज कस्टम ओवरव्यू आ गया एंड जीएल एंट्री, जीएल एंट्री है। लेट मी कॉपी दिस कस्टमर फर्स्ट। यहाँ पे हमारे पास कस्टमर है, यहाँ भी कस्टमर है, एंड the last one is GL entry. ठीक है, इसको हम इस तरीके से रिकॉर्ड ले लेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह इसको भी रिकॉर्ड ले लेंगे हम। ओके, देन यहाँ पर भी हम रिकॉर्ड ले लेंगे। सो आई गेस all is good. Okay, I think I'm missing this name. So customer overview, I think it should be called there. Correct. Source code, okay, GL, I guess GL entry, like that. Let me read the name, GL space entry, source and code. Okay, then GL entry, I think it's perfect now. Okay, so यहाँ तक हमारा ये कोड हो चुका है। वापस आते हैं, what is the next requirement है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, open the customer view list PDL file, add an action area to the, in the action area add a processing section. In the processing section change the name of the action to import records and then set the following properties. Okay, so सबसे पहले हम customer overview list page पर आ जाते हैं और उसके action में जाते हैं। ओवरव्यू लिस्ट पेज पर आ गए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर आने के बाद इसके अंदर आई गेस एक्शन नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसको हम विंडो को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसके अंदर हम आके एक्शन ऐड कर लेते हैं। आई गेस ये लास्ट में आएगा लेआउट के बाहर। ठीक है, एक्शन नेम आ गया आपका। उसके बाद हम यहाँ पर एक्शन डिफाइन कर देंगे इसको, add an action area to the page। ठीक है, in the edge area add a processing section हमने ऐड करना है। आई थिंक ये पेज के अंदर ही आएगा। हमने इट्स अ लेआउट एरिया
यहाँ पर आई गेस एक्शन आएगा हमारे पास। एक मिनट, इसको हम डी एक्शंस, ओके सो एक्शंस आ गए हमारे पास। उसके बाद आ जाता है एरिया। मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा, मैं किसी और क्लास से कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा ये टाइम बच जाए। इसमें हमारे पास मुझे ये मिलेगा। ओके सो इसके यहाँ से मैं एक्सप्रेशन से ये डेटा उठा लेता हूँ, लाइक एक्शंस। इसको मैं मेरे पास यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरा टाइम बच जाएगा। ठीक है, ये एक्शंस प्रोसेसिंग है। एक्शन के अंदर हमारे पास क्या है, इन द प्रोसेसिंग सेक्शन एरिया प्रोसेसिंग आ गया। प्रोसेसिंग सेक्शन के अंदर ऐड एन एक्शन, चेंज द नेम ऑफ द एक्शन टू इम्पोर्ट रिकॉर्ड। तो हम इसका नाम यहाँ से इम्पोर्ट रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक हो गया, तो इसका नाम हम एग्जीक्यूट की जगह इम्पोर्ट रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, कैप्शन भी हम इम्पोर्ट रिकॉर्ड कर देते हैं और इसको डबल कोटेशन में ले लेंगे हम। ठीक हो गया। अच्छा, और क्या कंडीशंस हैं हमारे पास? कैप्शन हम इंपोर्ट रिकॉर्ड्स देखेंगे, इमेज इंपोर्ट, एप्लीकेशन ऑल एरिया। ठीक है, तो इमेज में हम इंपोर्ट दे देंगे, टूल टिप आई गेस हमें नहीं चाहिए, और एरिया ऑल आ गया हमारा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है, इन द एक्शन ट्रिगर क्रिएट अ लोकल वेरिएबल। ठीक है, ये हमें लोकल वेरिएबल बनाना पड़ेगा इसका, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। जिस तरीके से हमारे पास यहाँ बना हुआ है, हम यहाँ पे एक वर की टाइप लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ओवरव्यू। ठीक है, ये कोड यूनिट आ गया, और यहाँ पर हम इसको ऐसे कर लेते हैं, तो ये हमारे पास एक कोड यूनिट रजिस्टर्ड हो गया। ठीक हो गया। इसके बाद क्या है, कॉल द कोड यूनिट रन ट्रिगर फ्रॉम द ऑन एक्शन ट्रिगर। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आएगा इन्होंने कोरियर कोड नाउ रिसेंबल टू दिस ब्लॉक। ये पूरा कोड भी इन्होंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है किस तरीके से करना है। तो ये जो ट्रिगर वाला एक्शन है हमें, ओके, ये इन्होंने जो इनिशियलाइज़ किया है ये इस मेथड के अंदर ही कर दिया है। हमने इसको बाहर किया था, लेकिन हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं और हम ऊपर वाला ही डेटा को इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो आई गेस आप ना भी इसमें फर्दर देखने जाएं तो आपको ये डायरेक्टली भी यहाँ से ये चीज़ मिल जाएगी। फुल पेज को हमने कॉपी कर लिया। ओके, उसके बाद क्या है, आपको स्टार्टअप ऑब्जेक्ट आईडी 50120 सेट करना है और इसको रन करना है। तो चलिए हम जेसन पर आ जाते हैं, लॉन्च पे इसको हम सेट कर देते हैं ये, और यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी पेज नंबर ये दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है हमारी, इसके अंदर अब तक इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर की हैं और देखी हैं। okay, so here is the follow up and the main thing is, तो यहाँ पर क्या है, पब्लिश हो गया, एक्सपेंड तो हमारे पास ये आ गया। जब हमने इसको रन कर लिया तो ये इसके अंदर आ गया, टेस्ट योर एक्सटेंशन बाय सेलेक्टिंग द इंपोर्ट रिकॉर्ड। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, एक्शन के अंदर जाएंगे, इंपोर्ट रिकॉर्ड्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि इंपोर्ट रिकॉर्ड्स जितने भी थे आपके पास वो इसने सारे इसके अंदर वो सारे रिकॉर्ड्स इंपोर्ट कर दिए। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट एक्सरसाइज है कस्टम फंक्शन की। तो इसको भी हम आज के आज देखेंगे इसी के अंदर, ताकि हमारा मेन एरिया एक इसके अंदर कवर हो जाए। ठीक है, इसके अंदर ये इसकी ऑल डिफाइंड है कि यू वांट टू कस्टमाइज द कस्टमर कार्ड पेज बाय एडिंग द एक्शन टू एडजस्ट द कस्टमर क्रेडिट लिमिट बेस। सो इसके अंदर भी इसी तरह की कंडीशंस वगैरह सारी चीज़ें डिफ़ाइन की गई हैं। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं इसको शॉर्ट करूँगा, तो इसलिए ये जो टास्क है हम सीधे टास्क पे चले जाएंगे। क्रिएट अ न्यू एक्सटेंशन टेबल, क्रिएट अ टेबल एक्सटेंशन और पेज एक्सटेंशन। तो
यहाँ पर आने के बाद ये लाइक इन्होंने एक नए प्रोजेक्ट का सैंडबॉक्स के ऊपर की कंडीशन दी है, लेकिन हम ऑलरेडी इसमें हमारी चीज़ें देख चुके हैं। इसके अंदर ये जो एक्सटेंशन वगैरह या जो चीज़ें दे रहे हैं वो अलग है, पर हम अपनी ही रेंज के अंदर लाइक 400 है, ये हम कर सकते हैं इसके अंदर ही। पर हम अपनी ही इस रेंज के अंदर जाकर इसमें ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर भी कैलकुलेशन से रिलेटेड ही ये चीज़ें और सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने अप्लाई की हुई हैं। तो आप इसको पूरी का पूरा कोड कॉपी और टेबल का एक्सटेंशन बना के और टेबल कस्टमर को एक्सटेंड करके ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। और ऑलरेडी आई गेस हम पहले इसी तरह की चीज़ें कवर भी कर चुके हैं, तो होपफुली आपको इसके अंदर कोई भी लाइक इशू नहीं होगा। ठीक है, तो ये तकरीबन इसी तरह की है और इसकी के बस एक्सटेंशन बना के एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। सो आई थिंक चेक योर नॉलेज। तो ये चीज़ यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है। होपफुली आपको ये सेशंस, ये लेक्चर समझ आया होगा। ये काफ़ी लेंदी रहा है, पर इसमें हमने एक्सरसाइज देखी और जो भी हम अपडेट करवा सकते थे, उस चीज़ों को देख सकते थे, वो हमने देखा। अब तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।